नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक सप्रसंग व्याख्या जो हिंदी में आपके पूछे जाते हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। इससे कैसे बनाया जाता है वो पहले मैं बता देता हूँ। इसमें क्या किया जाएगा, किस बुक का जो चैप्टर का है 2 लाइन या 1 लाइन आपको दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा सप्रसंग व्याख्या करें। तो उसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन है, आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात रचता भी है। अब बोला इसको व्याख्या करें, तो व्याख्या देखिए पहला क्या है, इसमें लिखा रहेगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। पहले ये लिख लीजिएगा। अगर इतना ये तो दिया हुआ है ठीक है, लेकिन आपको अगर नहीं आता समझ में तो सबसे पहले ही लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। और जिस चैप्टर से लिया गया, जैसे चैप्टर लिया गया डायरी से, लिख दिया डायरी है ना, डायरी चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक का नाम आप लिख दीजिएगा और लेखक के बारे में लिख दीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता लेखक के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अपना जो बोल रहा है उसके बारे में लिखिएगा। चलिए क्या आपको बताते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ प्रस्तुत पंक्ति समर्थ लेखक, प्रस्तुत पंक्ति समर्थ लेखक मल्लेज के 10 मई 78 डायरी की है। मनुष्य अपनी दैनंदिन जिंदगी में जो कुछ करता है, जिन संघर्षों के साथ रहता है, अर्थात है। जीव मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, सही बात है। वह इन संघर्षों को जीता है। यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल ना रहे। मनुष्य इन अर्थार्थों के सहारे जीवन जीता है। वह इन अर्थार्थ का भोग भी करता है और भोग करने के दौरान इनकी सर्जना भी कर देता है। संघर्ष को जन्म देती है। कहा गया है कि गति ही जीवन है और जड़ता मनुष्य है। इस प्रकार आदमी अर्थात को जीता है। चलिए आगे फिर देखते हैं। इसमें भोगा हुआ अर्थात दिया हुआ अर्थात है। हर एक अपने अर्थात की सर्जना करता है और उसका एक हिस्सा दूसरे को देता है। इस तरह कर्म चलता रहता है। इसलिए अर्थात की रचना सामाजिक सत्य की दृष्टि के लिए एक नैतिक कर्म है। चलिए हो गया। फिर इसी तरह अब हमको देखते हैं। फिर इसमें और 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपका है। व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। चलिए इसमें देखते हैं दूसरा का। इसे बोल रहा प्रस्तुत प्रसंग व्याख्यान पंक्ति हमारे पास्ट पुरुष संकलित संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पाठ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ऐतिहासिक भाषण का यह अंश है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण कुछ ऐसे मित्र चाहते थे जो जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई और उन्हें मिले। जो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे कोई भी करे विरोध, इसी संकल्प का दृढ़ता के आधार पर उन्हें हम कई बार पूज्य बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 हो गया आपका। तीसरा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबर पूछे जाने वाले हैं। धनी सो पुरुष सर जस करित चासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बोला प्रस्तुत पंक्ति करवक पाठ से ली गई, जिसमें कवि मलिक मोहद्दिस जैसी जी कहते हैं कि कवि ने इस पंक्ति में राजा रतसेन और रानी पद्मावती के निधन हो जाने पर यश को सहारा है। कवि कहते हैं धन वह पुरुष जिसके यश की कृति होती है, यानी जिस पुरुष के यश की कृति होती है, उनके पुरुष की जो कार्य का चर्चा होता है उनके, अर्थात शरीर मिट्टी में मिल जाए लेकिन गुण है ना, गुण आज भी जीवित होता है। जो ही व्यक्ति जो अच्छा कार्य करते हैं उनके कार्य आज भी सराहे जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरती। चलिए फिर आपका एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। बोला शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। चलिए आपका ये लास्ट है, इसमें देखते हैं फिर आपका फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलिए
बोला प्रस्तुत वाक्यांश पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की पुत्र वियोग शीर्षक कविता से उद्धृत है। इनकी रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। पुत्र वियोग से उद्विग्न कवित्री माँ की ममता इन पंक्तियों में मुखाबित होती है। उनका हृदय इस अप्रत्याशित शोक से विद्युत हो गया कि वह कहती है, जिसने अपने पुत्र को इस भय से अपनी गोद से कभी नहीं उतारा कि उसे ठंड ना लग जाए। जब और जो ही उसके पुत्र ने उसे आवाज़ दी, उसे माँ कहकर संबोधित किया, वह सब काम छोड़कर उसके पास दौड़कर चली आई। इन पंक्ति में कवित्री का वात्सल्य भाव उभरकर सामने आया है। माँ की त्याग की एक अनुपम झांकी यहाँ स्पष्ट देखने को मिलती है। चलिए आगे फिर देखते हैं। अपने जीवन की समस्त खुशियाँ वह अपनी संतान पर निछोवर कर देती है। अपने सुख दुख को उसे लेश मात्र भी चिंता नहीं रहती। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसका आपका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। इसमें ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको बार बार देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, है ना। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।